नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल खाओ बनाओ किचन में। स्प्राउट हमारी सेहत के लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद होता है, लेकिन स्प्राउट खाने के नाम से ही सभी का मुंह बनने लगता है। तो आप एक नए अंदाज में भी घर के सभी लोगों को स्प्राउट बना करके खिला सकते हैं। और इस नए तरीके से जब आप स्प्राउट बनाएंगे तो सभी चटकारे लेकर खाएंगे। और आप अपने मन मुताबिक स्प्राउट के अंदर में ढेर सारी सब्जियां भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे यह और भी हेल्दी बन जाता है। तो चलिए हम स्प्राउट को बनाते हैं बिल्कुल ही नए अंदाज में। तो सबसे पहले हम लेंगे स्प्राउट मूंग की दाल। हमने मूंग की दाल को स्प्राउट करके रखा हुआ है और इसमें से हम 1 कटोरी मूंग की दाल लेंगे और इसे 2 बार में दरदरा सा पीसेंगे। और इसे बिल्कुल ही दरदरा हम 2 बार में पीसेंगे। 3-3 चम्मच 2 बार मिक्सी में डाल करके इसे हम पीस लेंगे दरदरा सा। इस तरह से आप दरदरा पीसने के बाद हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये बिल्कुल ही दरदरा सा पीस के तैयार हो गया है। अब इसके अंदर हमने 2 बॉयल आलू को कद्दूकस करके डाला हुआ है और साथ में ही हम आधा लाल वाला शिमला मिर्च चॉप्ड करके डालेंगे, 1 प्याज को चॉप्ड करके डालेंगे और इसके साथ में आधा हरी वाली शिमला मिर्च डालेंगे चॉप्ड करके। और 8 से 10 लहसुन की कलियां हमने चॉप्ड करके डाली है। इसके बाद 2 हरी मिर्च और अदरक को हमने चॉप्ड करके डाला हुआ है और साथ में आधा कटोरी गाजर को कद्दूकस करके इसके अंदर डालेंगे और 1 छोटा बाउल पुदीने की पत्तियों को काट करके डाला हुआ है, साथ में थोड़ी सी हरी कटी धनिया डाल करके। इसके बाद हम इसके अंदर आधा कटोरी बेसन डालेंगे और अब इसके अंदर टेस्ट के लिए डालेंगे कुछ मसाले। तो इसके अंदर डालेंगे हम 1 पिंच हींग, साथ में 1 चम्मच जीरा डालेंगे साबुत और डालेंगे आधा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे और साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 चम्मच डाल देंगे मिक्स हर्ब। इसके बाद 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच डालेंगे खटाई के लिए अमचूर पाउडर और साथ ही में 1 नींबू का रस इसके अंदर डालेंगे। तो नींबू का रस डालने के बाद इसे हम खूब बढ़िया से अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका डो सा बना लेंगे। और इसका डो बनाने के लिए, इसे बाइंड करने के लिए हमें अलग से मैदा या सूजी ढेर सारी डालने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि मूंग को जो क्रश किया हुआ है तो इसकी वजह से ये खूब बढ़िया से बाइंड होगा। और हमने इसके अंदर में बेसन भी बहुत ही कम मात्रा में डाला हुआ है। तो सारी चीज़ों को खूब अच्छे से मिक्स करके इसे खूब बढ़िया से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसका डो काफ़ी अच्छे से तैयार हो जाता है और ये जब खूब बढ़िया से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर हम इसे क्रिस्पी करने के लिए 2 से 3 चम्मच के करीब में डालेंगे सूजी। सूजी हम बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं डालेंगे, तो हमने 3 चम्मच के करीब में सूजी डाला हुआ है और साथ ही में टेस्ट के अनुसार इसके अंदर नमक डालेंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे खूब बढ़िया से। तो इसका डो हमने काफ़ी अच्छे से तैयार कर लिया हुआ है, ये काफ़ी अच्छे से बाइंड हो रहा है। अब इसे आप किसी भी शेप में बना सकते हैं। ये काफ़ी अच्छे से जिस भी शेप में बनाना चाहें उस शेप में ये मोल्ड हो जाएगा, काफ़ी अच्छे से बन जाएगा। तो सबसे पहले हम अपनी हथेली पे थोड़ा सा तेल लगा लेंगे 2 से 4 बूंद के करीब में और थोड़ा थोड़ा सा डो लेकर के उसकी छोटी छोटी सी बॉल्स लेकर के इसे चाहें तो हाथ से ही गोल करके तैयार कर ले या बॉल्स का ही शेप दे सकते हैं। हमने इसके लिए मेरे पास एक हार्ट शेप का मोल्ड था, तो हमने इसी के अंदर में डाल करके इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डो डाल करके इसे दबाया हुआ है और इसे बिल्कुल ही हार्ट के शेप में तैयार करेंगे। तो इस तरह से डो को दबाते हुए हम थोड़ा सा प्रेस कर देंगे नीचे की ओर से, तो ये ऊपर को आ जाएगा और फिर इसे हथेली में रख के थोड़ा सा दबा देंगे तो काफ़ी अच्छा सा शेप भी बन जाता है। तो इसी तरह से हम बाकी के भी तैयार करके रख लेंगे और इसे चाहे तो फ्रिज में भी रख करके आप जब इच्छा हो तब इसे फ्राई करें या सैलो फ्राई करें। इसे आप बना करके भी रख सकते हैं जब भी मेहमान आए या फिर जब आपकी खाने की इच्छा हो तब इसे आप फ्राई कर सकते हैं। तो हमने अपने सारे ही कटलेट को शेप में बना करके तैयार कर लिया हुआ है। एक मैं आपको गोल सा भी शेप में बना करके दिखा रही हूँ, इस तरह से भी आप इसे बना सकते हैं। तो कितना कलरफुल दिखाई दे रहा है। ये कटलेट सारा ही बन करके तैयार हो गया है। तो आधे को हम सैलो फ्राई करेंगे और आधे को डीप फ्राई करेंगे। तो अब सबसे पहले हम इसे डीप फ्राई कर लेते हैं। इसके लिए हमने आंच पर तेल चढ़ाया हुआ है और तेल को हमने मीडियम फ्लेम पे ही गर्म किया हुआ है और एक एक करके
तैयार कटलेट को इस तरह से हम डाल देंगे। एक बार में हम 5 से 6 डाल करके इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब एक साइड में ये बढ़िया से लाल हो जाए तो इसे हम पलट लेंगे और इसे पलटते पलटते हुए हम क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई करेंगे। अक्सर हम लोग नाश्ते के समय में ब्रेड के, आलू के या फिर सूजी के कटलेट्स तो तैयार करते ही रहते हैं, लेकिन एक बार आप स्प्राउट के कटलेट्स बनाएंगे तो इसका स्वाद आपको बहुत ही भाएगा। तो कटलेट्स मेरे काफ़ी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, क्रिस्पी हो चुके हैं। तो अब हम इसे तेल से बाहर निकाल लेंगे। तो इस कटलेट्स को आप चाहें तो हरी चटनी या फिर टोमेटो केचप, जिस भी चटनी के साथ खाना चाहें आप इसे खा सकते हैं। इसे आप शाम के चाय के समय स्नैक्स में भी बना सकते हैं। तो बाकी के बचे हुए भी कटलेट्स को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके इसे निकाल लेंगे। तो आप देखेंगे कि जो भी स्प्राउट नहीं भी खाना चाहते हैं वो भी इसे चटकारा लेके खाएंगे। और आप इसके अंदर अपने मन मुताबिक की ढेर सारी सब्जियां भी डाल सकते हैं। जो भी सब्ज़ी डालना चाहें उसे डाल सकते हैं। और थोड़े से हम इसको सेलो फ्राई करेंगे। तो इसके लिए हमने अपनी आंच पे तवा रखा हुआ है, उसके अंदर हमने डाला हुआ है 1 से 1.5 चम्मच देसी घी। और इस तरह से जब तवा गर्म हो जाएगा, घी गर्म हो जाएगा, तो एक एक करके इस तरह से इसके तवे के ऊपर हम रख करके इसे भी पलटते पलटते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे भी हम सेकेंगे। तो सारे ही कटलेट्स को हम तवे पर लगा देंगे। तो जब एक साइड में ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसे पलट देंगे। फिर इसके बाद अलट पलट करके बिल्कुल ही क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेंगे। तो आप देखेंगे बिल्कुल ही कम तेल घी में भी ये काफ़ी अच्छे से क्रिस्पी हो जाता है। तो आप अगर फ्राई करके न खाना चाहें तो इस तरह से इसे तवे पर भी सेक करके आप इसे खा सकते हैं। ये रेसिपी आपको पसंद आएगी ही आएगी, क्योंकि इसका टेस्ट चाहे आप फ्राई करके खाएं या फिर सेलो फ्राई, दोनों में ही बेहद आपको अच्छा लगेगा। और वहीं बोरिंग कटलेट से हटकर एक नए तरीके का कटलेट है। इसे बड़े ही नहीं, बच्चे भी मांग मांग करके खाएंगे। तो आज की रेसिपी आपको अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसे खुद भी बना करके खाएं और अपने परिवार के लोगों को भी खिलाएं। आगे मिलते हैं फिर किसी और नई रेसिपी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब कर दें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर ही दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। थैंक यू, बाय बाय।